गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आपके सी सेट का जो रीजनिंग का सेट जा रहा था मेंटल एबिलिटी का, उसी के कंटिन्यूटी में आज सेट नंबर 5 देंगे, जो आने वाली परीक्षा में आपको यूपीएससी के सी सेट में, इसके अलावा आपके स्टेट कमीशन की परीक्षा में या अन्य कोई भी और परीक्षा जिसमें रीजनिंग से या मैथ से प्रश्न आता है, उन सभी में काम देगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है वह प्रोबेबिलिटी पर आपका बेस्ड है। जब 3 पासा एक साथ फेंकते हैं तो प्रत्येक पासा के ऊपरी सतह पर भिन्न विषम संख्या मिलने की क्या प्रायिकता है। देखिए, जब भाई एक आप पासा की बात करते हैं, डाइस जो होता है उसमें 6 सतह होता है, ऊपर नीचे सामने पीछे दायां बायां, तो इसमें कुल 6 सतह है। तो अगर आप कोई भी एक पासा फेंकिएगा तो उस पर 6 सतह, दूसरे पर 6, तीसरे पर 6, ऊपर में हर एक के 6 में से कोई एक सतह आएगा, ऐसे कोई एक सतह आएगा, तो ये 6 क्यूब। हम अभी डिटेल में भी आपको बताते चल रहे हैं कि जब कभी कोई पासा का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो जैसा हम लोग एक चीज जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन है डिजायर्ड बाय टोटल। कुल जितना कंडीशन बनता है नीचे और जो इच्छा रखते हैं ऊपर। जब पासा की बात करेंगे तो टोटल हमेशा 6 टू द पावर n से बनता है, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डाइस आप जो थ्रो करते हैं, जितना पासा फेंकते हैं वो आपका n का वैल्यू। जैसे अभी के केस में 3 पासा जब फेंक रहे थे आप, तो इस केस में टोटल का वैल्यू 6 क्यूब होगा, 6 क्यूब यानी 216 होगा। डिजायर्ड की बात कीजिए, कहते हैं कि हर एक के ऊपरी सतह पर आपको भिन्न विषम संख्या मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, इसमें विषम है 1 3 और 5। तो ये मान लीजिए इसके ऊपर 1 3 5 में कोई भी एक मिलेगा, 3C1, 3 में से कोई एक। यहां पर अब 1 3 5 तीनों नहीं रहेगा। मान लो जो यहां आ गया वो आगे काम नहीं करेगा, अब दो ही चीज काम करेगा, 2C1। मान लो 5 आ गया तो 1 और 3 बचा। इस बार 1 आ गया, यहाँ पर 1 इस जगह चला गया तो यहाँ के लिए सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ पर आपका एक ही बचेगा, 1C1। 3 अंक में से कोई एक यहाँ, 3C1, एक यूज हो गया बच गया 2, 2 में से कोई एक यहाँ, एक यूज हो गया बच गया 1, एक में से कोई यहाँ। ये डिजायर्ड कहलाता है। तो अभी के केस में प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3C1 टू 2C1 टू 1C1 बाई 6 क्यूब। तो 3 दूना 6, 6/216, ये हो गया 1/20। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। जब आप ये चीज जान चुके रहेंगे तो सिर्फ आप इतना काम कीजिएगा और आपका आंसर तैयार। वो तो आपको समझना था, इसलिए मैंने ये सब चीज आपको बतलाया। वर्तमान में पिता माता एवं पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी फादर मदर और सन। इनका औसत साल अगर 30 है तो 30 या 90 इनका कुल हो जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा 90 साल वर्तमान में तीनों का। पुत्र के जन्म के समय पिता एवं माता की आयु का योग 60 साल था, यानी फादर और मदर मिलकर 60 था जब इनका जन्म हुआ। जिस समय जन्म हुआ उस समय 60 साल के थे, और अभी तीनों मिलकर के 90 साल का हो गया। यानी 90 में 60 अगर घटा देंगे तो 30 साल जो रहा उसमें फादर भी आया, मदर भी आया, सन भी है, और तीनों बराबर समय में रह रहा है। तो क्या करते हैं, तीनों 10-10 साल बढ़ गया, तीनों आपका 10-10 साल बढ़ गया। अर्थात इस समय जन्म हुआ था पुत्र का, उस समय इन दोनों का जोड़ 60 था, अब 10-10 बढ़ जाएगा तो 80 हुआ, यानी पुत्र अभी वर्तमान में 10 वर्ष का। पुत्र अगर वर्तमान में 10 वर्ष का है तो वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी होगी, तो आंसर 15 साल। वर्तमान में 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 साल। हाँ, लेकिन माता पिता भी कितने, अलग अलग आयु कितनी होगी वो नहीं बतला सकते। का जोड़ कितना होगा वो बतला देंगे कि इनका जोड़ अभी 80 वर्ष का होगा। 60 साल जिस समय जन्म हुआ था पुत्र का उस समय, और
90 और 60 में 30 का अंतर, 30 वर्ष में तीनों बराबर बढ़ रहा है, तीनों बराबर बढ़ेगा तो 10 साल ये, 10 साल ये, 10 साल ये, 10-10 साल तीनों की आयु बढ़ती है। इसके बाद आपका दिया हुआ है कि सी की माँ ए है, के का पिता जेड है, के अन्य 3 भाई बहन हैं, एम, सी तथा एन आपका दिया हुआ है, और ए को 2 पुत्र एवं 2 पुत्री है। देखिए ए है, इसको 2 पुत्र है, पुत्र के लिए मेल लिखते हैं और पुत्री के लिए फीमेल लिखते हैं। ए को 2 पुत्र और 2 पुत्री है। सी की माँ ए है। अब सी मेल या फीमेल नहीं मालूम, लेकिन एक देखिए सेंटेंस, के का इकलौता भाई सी है, सी भाई है यानी सी यहां जाए, सी मेल होगा। सी की माँ ए है, ए माँ हो गई, और के का पिता जेड है, तो के का पिता जेड है। देखिए के का इकलौता भाई सी, के का अगर इकलौता भाई सी है, के अगर मैं यहां लिखूंगा तो के का 2 भाई होगा, एक सी और एक ये, इकलौता भाई नहीं हो। इस कारण से आप यहां पर के नहीं लिख सकते, के यहां लिखेंगे तो ये इसका इकलौता भाई सी हो जाए। इस केस में 2 बहन है और के का इकलौता भाई सी हो। के अन्य 3 भाई बहन में एमसीएन है, तो सी यहां गया, ये एम और एन होगा। प्रश्न है एम और एन आपस में कैसे संबंधित, तो दोनों फीमेल है यानी दोनों बहनें हैं, ये दोनों एम और एन दोनों बहन है, आंसर सिस्टर जाएगा। आपस में कैसे रिलेटेड, एम एन की बहन, एन एम की बहन, ऐसे आप को कंसिडर करेंगे। नल ए एक खाली टंकी को 12 मिनट भरता है, ये 12 मिनट में भरता है। टंकी के तली में छिद्र के कारण टंकी को भरने में 15 मिनट लगा, यानी नल ए भी काम किया और ये जो छिद्र है वह भी काम किया, यानी लीकेज, ये लीकेज भी काम करेगा। ये जब काम करता है तो 15 मिनट का समय लेता है। 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 15 का एलसीएम हुआ 60। ये 60 जो आप लिखते हैं ना, ये टंकी की धारिता, कैपेसिटी ऑफ टैंक कहलाएगा। 12 मिनट में 60 यूनिट भरेगा तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा, और ये 15 मिनट में 60 यूनिट भरेगा तो 1 मिनट में 4 यूनिट ही भरेगा। तो देखिए इस केस में क्या है, सिर्फ ए काम करता है, इसमें ए प्लस एल है। ए अगर 5 भरता है तो इसका वैल्यू जो होगा वो -1 होगा, तभी तो ये 4 होगा। यानी लीकेज वाला जो है वह 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकाल लेगा, तो 60 यूनिट पानी निकालने के लिए उसको 60 मिनट समय, 1 मिनट में 1 निकालता है तो 60 निकालने में 60 मिनट समय लगेगा। क्वेश्चन यही पूछा गया कि छिद्र के कारण भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो आंसर हो गया 1 घंटा यानी 60 मिनट। यदि 5 जनवरी सोमवार है, सोचिए जनवरी में 5 तारीख मंडे है, तो 5 7 5 12 7 19 7 26, 26 7 33, 26 7 33 का मतलब हो गया 31 का महीना होता है, तो 2 फरवरी भी मंडे हो गया। 2 7 2 9 9 7 16 16 7 23, 23 हो गया आपका। 23 के बाद 23 7 30, फरवरी अगर 28 दिन का होगा तो 30 तारीख हो जाएगा मार्च में 2, और अगर फरवरी 29 का होगा, ये मान लीजिए 28 का फरवरी, अगर फरवरी 29 का होगा तो उस केस में आपका 30 होगा, और यहाँ आपका 23 7 30 पर आएगा, 30 का मतलब 1 मार्च हो जाएगा। इसके 1 मार्च मंडे, देखिए 2 7 2 9 7 16 7 23, 23 7 30, 28 प्लस 2, 28 प्लस 2 2 मार्च हुआ, और ये 23 7 30 तो 29 प्लस 1 ये 30 हो गया 1 मार्च। तो 2 मार्च मंडे, 2 7 2 9 9 7 16 16 7 23 23 7 30, मार्च में तो 31 दिन होता है। 1 7 1 8 7 15 7 22 7 29, तो टोटल आपके पास दोनों कंडीशन में 5 ही बार सोमवार मिलेगा। ऑप्शन नंबर, मार्च महीने में कितना सोमवार मिलेगा, 5 रहेगा। एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में कुछ लड़के तथा लड़कियों की भागीदारी है। प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे के साथ केवल 1 मैच खेलता है। 10 मैचों में दोनों ओर केवल लड़के हैं। देखिए
इसमें लड़के अगर रहेंगे तो बॉय बॉय, लड़के और लड़कियां बॉय गर्ल, लड़कियां लड़कियां गर्ल। तो 10 मैच है जहां पर दोनों ओर केवल बॉय है, 10 मैच ये, और टोटल आपके पास 36 मैच। तो इन दोनों में कितना कितना मैच जाएगा वो निकालना है। 10 मैच में केवल दोनों ओर लड़के ही रहेंगे और 36 टोटल मैच। तो देखिए जितना भी कैंडिडेट होगा, इसका तरीका होता है एक मैच में 2 खिलाड़ी, यहाँ 2 लिखेंगे। नंबर ऑफ पर्सन जितना मैच में होगा NC2, और ये बराबर आपका 36 दिया हुआ है। तो इसका तरीका है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बराबर 36। तो ये हो गया n इंटू एन माइनस 1 बराबर 72। यानी ये वाला वैल्यू जो आपका रहेगा 9 गुना 8 बराबर 72 होगा। यानी टोटल 9 व्यक्ति, 9 में बॉयज भी है, 9 में गर्ल्स भी है। जब बॉय और बॉय की बात है तो सारे बॉयज आपस में मैच खेलेंगे, तो वो आपका मान लीजिए बॉयज की संख्या BC2, तो B इंटू B माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू 10। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लड़के आपस में 10 मैच खेलते हैं, है ना। दिया हुआ है कि 10 मैचों में दोनों ओर लड़के ही लड़के। तो ये हो जाएगा B गुना B माइनस 1 बराबर 10 गुना 20। तो ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 4, तो B का वैल्यू 5 आ गया। यानी 5 लड़के थे, ये आपका निकल। 9 में 5 लड़के तो 4 लड़की। तो क्वेश्चन है कितने मैच में दोनों तरफ केवल लड़कियां, कितने मैच में दोनों तरफ लड़कियां होंगी। 4C2, 4 तिया 12/2, तो 6 मैच में दोनों तरफ लड़कियां। तो 6 मैच ये रहेगा, तो 20 मैच बच जाएगा। 10 20 10 30 और 6 36। तो 20 मैच में बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे। ये 5 गुना 4, 5 बॉय 4 गर्ल के साथ, एक बॉय 4 मैच, दूसरा बॉय 4 मैच, तीसरा बॉय 4 मैच, चौथा बॉय 4 मैच, 5 बॉय, 5 गुना 4 20 मैच रहता। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं था दोनों लड़कियां कितना मैच खेलेंगी, तो आंसर 6 था इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं ये वर्णमाला के अक्षर A से Z तक जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में एक स्वर है। बोले इनके पहले स्वर है, इनके बाद में स्वर है, इनके पहले है, इनके बाद में, इनके पहले, इनसे पहले, इनके बाद, इनसे पहले, इनके बाद, इनसे पहले। वर्णमाला Z पर समाप्त हो जाता है। जब साइक्लिक की बात करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपके पास टोटल अक्षर इसमें ऐसा कितना था जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में एक स्वर था। आंसर 9। 3 4 5 6 7 8 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनमें अंक आरोही क्रम में रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है ना, 3 यहाँ, 3 के बाद मान लो 4 यहाँ होता, तो उसके बाद 5 6 7 8 कोई भी आप लिख सकते थे, ये 4 संख्या बनेगी। 345 346 347 348। अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, इस बार 4 की जगह 5 लेता हूँ, तो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, 356 57 58, यहाँ 3 नंबर बनता। यहाँ 3 लेते, 6 लेंगे तो 7 और 8 2 नंबर होगा। यहाँ 3 के बाद 7 लेंगे तो 1 ही हो। तो 4 3 7 2 9 1 10 तो आ गया। जब यहाँ पर 4 लीजिएगा तो उसके आगे का देखिए 5, तो उसके बाद बचेगा 6 7 8 3 होगा। यहाँ 6 लेंगे तो 7 8 बचेगा, यहाँ 7 लेंगे तो 8 बचेगा। 3 2 5 1 6। जब आप 5 लेकर चलिएगा तो आगे 6 होगा, 7 8 रहने से यहाँ 2, और यहाँ 7 लेंगे 8 रहने से 1। फिर जब 6 लेंगे तो यहाँ एक ही कंडीशन, तो इस जगह 3 1 4 3 2 5 1 6 4 10, और ये आपका 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 और 10 20। उसको हम जब ऐसा रहे ना तो यहाँ से भी निकाल लें। देखिए इसके आगे आप चलिएगा, 3 से चलेंगे तो आगे 4 आएगा, तो उस केस में इसके बाद ये 4 4 आएगा, 3 2 1, ये मिला दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10।
इसके बाद की बात करते हैं, इससे जब चलेंगे तो 3 आएगा, 3 2 1, 3 2 5 1 6। इससे बाद चलेंगे तो 2 रहेगा, 2 और 1 3, फिर 1 बचेगा, तो 10 6 16 3 19 और 1, ये चीज होगा। पहले ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, 4 बचा, तो 4 3 2 1, 3 2 1, 2 1 और 1, तो ये हो गया 4, ये 6, ये 6, ये टोटल आपका 10, 20 था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, कहा गया कि सीरीज में अगला नंबर क्या होगा बतला दो। तो यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ज्यादा नंबर है और बड़ी संख्या है तो आप इसके यही सबसे पहले पढ़िए। 33 गुना 6 198 होता है। ये गुना 6 दिख रहा था मुझे, यानी ये गुना पर कुछ मतलब रख रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये गुना में चलेगा, ये गुना नहीं भी चल सकता है, जोड़ भी, लेकिन एक पैटर्न बनना चाहिए। 1 + 1 2 हो गया, 2 गुना 2 4, 4 + 3 7। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 4 और 5 होना चाहिए। जोड़ गुना जोड़ गुना, 7 चक 28, फिर ये जोड़ हो जाएगा 35, फिर ये गुना हो गया आपका 28 और 5 33, 33 और गुना 6 198, यानी इस जगह पर आप 28 उत्तर दीजिए। पैंट एवं शर्ट के मूल्य का योग तथा पैंट एवं शर्ट के मूल्य का अंतर, इसका अनुपात 7:4 है, यानी 4p + 4s बराबर 7p - 7s। -7s को इधर बुलाएंगे, 11s होगा, वो उधर चला जाएगा तो 3p हो जाएगा। तो p/s जो रहेगा वो 11/3 हो। p/s 11/3, उसको जब ये दिया है ना, अगर मान लो किसी दो चीज का रेशियो का सम आपको ये है और ये इनका डिफरेंस है, तो आप दोनों का रेशियो निकालना हो, एक बार दोनों को जोड़ दो, ये दोनों जोड़ में है, 7 और 4 जोड़ेंगे 11, और 7 में 4 घटा देना। अगर आपका जो दो रेशियो है, रेशियो में एक टर्म दो चीज का जोड़ है और इसी का अंतर है, तो उन दोनों का आपस में क्या रेशियो होगा, 7 4 11 और 7 में 4 घटेगा 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आज यहीं तक रहेगा आपका।